नमस्कार मुलांनो, आज आपण शिकणार आहोत धडा 17वां आमची सहल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पिकनिक के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। यह पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। या चित्रामध्ये तुम्ही बघत आहात दोन बाई आहेत। बाई मराठी में बाई का मतलब टीचर होता है। ओके, तो दो टीचर हैं और सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में हाथ में कुछ ना कुछ टिफिन बैग लेके लाइन में खड़े हैं और टीचर उनको कुछ इन्स्ट्रक्शन दे रही है। बाई त्यांना काही सूचना देत आहेत आणि मुलं ती लक्ष देऊन ऐकत आहेत। तर हे सगळे आणि चित्रामध्ये खूप झाडं आहेत, खूप हिरवीगार प्रदेश आहे, तिथे लांब स्कूल बस थांबलेली आहे, झाडाखाली काही पिशव्या ठेवलेल्या आहेत। तो आप एक काम कीजिएगा, आपको जैसे भी आए मराठी में ये चित्र वर्णन कर दीजिएगा। अगर मराठी में आपको नहीं हो रहा है तो हिंदी में कीजिएगा। तो आपको एक उसका चित्र का ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करना पड़ेगा। आपण आता पहिला परिच्छेद फर्स्ट पॅरेग्राफ वाचूया। आमची सहल गावच्या आमराईमध्ये गेली होती। हमारी सहल पिकनिक गांव के आमराई में गई थी। आमराई मीन्स मैंगो के बहुत सारे आम के बहुत सारे झाड़ होते हैं, आम की बाग होती है, उसको मराठी में आमराई कहते हैं। सहलीला वर्गातील सर्व मुले मुली आल्या होत्या। क्लास के सारे बॉयज एंड गर्ल्स मुले मुली आ गए थे। बाईंनी सगळ्यांना जेवणाचे डबे व पाण्याच्या बाटल्या आणायला सांगितले होते। टीचर ने सबको टिफिन, जो लंच टाइम में जो टिफिन होगा वो और पानी की बॉटल्स लाने के लिए कह दिया था। चित्रकलेचे ही साहित्य बरोबर घ्यायला सांगितले होते। जो ड्राइंग के लिए जो भी लगता है, पेंसिल, कलर पेंसिल, क्रेयॉन, वो भी साथ ले लो, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। अब नीचे आप देखिएगा कि मैंने शब्दार्थ दिए हैं। सो सहल पिकनिक, गांव विलेज, आमराई, वर्ग वर्ग क्लास, सर्व मीन्स ऑल, मुलं मुली बॉयज एंड गर्ल्स, बाई टीचर्स। आप फीमेल टीचर को बाई बोलते हैं और मेल टीचर को मराठी में गुरुजी बोलते हैं। पर अभी फिलहाल सभी स्कूल में मेल टीचर्स को सर करके ही संबोधित किया जाता है। जेवन, सो मराठी में दो अलग अलग नहीं है, जैसे लंच और डिनर करके होता है वैसे वर्ड नहीं है यहाँ पे। जेवन, यह इस पैराग्राफ में जेवन मीन्स लंच। डबे टिफिन, बाटली बॉटल, चित्रकला ड्राइंग, साहित्य मीन्स टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने ये सारे पिक्चर्स दिए हैं। खुद से टिफिन लेके जाना है, खुद से चित्रकला के इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाने हैं, पानी की बॉटल भी खुद लेके जानी है। ये हमारे टाइम जो पिकनिक लेके जाया करते थे स्कूल से, तब हम ये सब लेके जाते थे। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आमराई के थोडे पिक्चर्स डाले हैं। या आमराईमध्ये सगळी झाडे वेगवेगळ्या प्रकारच्या आंब्याची असतात। जे हिरवे आंबे आहेत त्यांना कैरी म्हणतात आणि जे पिवळे धम्मक आंबे आहेत ते गोड, चवीला गोड असतात। आणि तुम्ही जर बघाल तर कितनी सारे आंबे लगड़लेले आहेत, कितने सारे मैंगोज ट्रीज को लग गए हैं और वो बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। आप अगर मई में या मई से ज़रा पहले अगर कोकन रीजन में जाते हो, रत्नागिरी में जाते हो, तो उधर आपको ये बहुत सारे आमराई, जो अल्फांसो मैंगो, हापुस आंबा हम जो खाते हैं, वो वहाँ का बहुत फेमस मैंगो है। आम्ही आमराईकडे निघालो। हम आमराई के पास निकले और जाते वक्त रस्त्यावर वेगवेगळ्या आकारांची, वेगवेगळ्या प्रकारची झाडे होती और जाते टाइम रोड पर अलग अलग शेप्स की, अलग अलग वैरायटी की ट्रीज थे। झाडांची दाट सावली रस्त्यांवर पडली होती। दाट मीन्स डेंस, बहुत ही, जहाँ पे बिल्कुल धूप आ ही नहीं रही है उसके छाया में, शैडो में, तो वैसे रस्ते पे छाव थी। आम्ही रमत गमत झाडांचे निरीक्षण करत चाललो होतो। हम एकदम लेजरली वॉक करते करते, सब ट्रीज का ऑब्जर्वेशन करते करते चल रहे थे। रस्त्याने जाताना बाईंनी विविध झाडांची माहिती सांगितली और रास्ते में जाते जाते हमारे टीचर ने अलग अलग टाइप्स के जो ट्रीज है उसके इंफॉर्मेशन दी। माहिती मीन्स इंफॉर्मेशन।
अब यहाँ पे जो आपके पैराग्राफ के बाजू में एक ट्री है और ट्री के नीचे जो शैडो दी है, दैट इज नॉट अ डेंस शैडो, दैट इज अ प्रॉपर शैडो जो होती है। पर मुझे वो पिक्चर बहुत पसंद आया कि उस शैडो में भी कितनी सुंदर डिजाइन आ गई है। सो नेचर इज अमेजिंग। तो ये शैडो का मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है। अब अलग अलग इंफॉर्मेशन क्या टीचर ने दिया होगा कि कैसे अलग अलग ट्रीज है, स्टोन्स कैसे अलग अलग है, उधर के विलेज पीपल कैसे दिखते हैं, उधर की सॉइल कैसी होती है, सॉइल का कलर क्या होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन टीचर ने उन्हें दी होगी। अब नीचे शब्दार्थ देखते हैं। रस्ता रोड, आकार शेप, वेगवेगळे प्रकार मीन्स डिफरंट टाइप्स, डार्ट डेंस, सावली शैडो, रमत गमत लेजरली आराम से, कोई कोई पीछे नहीं पड़ रहा है, निरीक्षण ऑब्झर्वेशन, विविध वरायटी, माहिती इन्फॉर्मेशन। आमराईमध्ये आम्ही सकाळी 11 वाजता पोहोचलो। आमराई में हम सब मॉर्निंग 11 o'clock पहुंच गए। तेथे आंब्याची खूप झाडे होती और वहां पे बहुत सारे आम के पेड़ थे। ती ओळीने लावलेली होती और एक लाइन में वो थे। मी बाईंना विचारलं, बाई याला आमराई का म्हणायचे? मैंने टीचर को पूछा, टीचर इसे आमराई क्यों कहते हैं? बाई म्हणाल्या, राई म्हणजे दाट झाड़ी। सो टीचर रिप्लाइड, राई का मतलब है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, जिथे आंब्याची अनेक झाडे लावून ती जोपासलेली असतात त्याला आमराई म्हणतात। और जहाँ पे आम के बहुत सारे पेड़ लगा के उसको अच्छी तरह त्याची काळजी घेऊन उससे प्यार से उसे बड़ा किया जाता है, उसे आमराई कहते हैं। अब ये आमराई जो होती है ना, जैसे हमारे गांव में भी हमारी जो आमराई है, तो हमने देखा है जब वो छोटे सैपलिंग्स थे तो जिस तरीके से मेरे दादाजी उसे प्यार से पानी डालते थे सभी आम ट्रीज को, क्योंकि वो जब सैपलिंग होता है तो बहुत सारी धूप अच्छी नहीं होती है, उनको टाइम टू टाइम पानी मिलना ज़रूरी होता है। और कोकन रीजन में बहुत बार दो इट इज़ हैविंग हेवी रेनफॉल इन मानसून, पर मई तक उधर पानी बहुत कम हो जाता है। तो उधर कुएं से पानी निकालो या वाटर इरिगेशन फैसिलिटी से वो छोटे छोटे आम के सैपलिंग को टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए। उसके ऊपर थोड़ा कवर कर लेते हैं क्योंकि वो धूप में ज़्यादा ना रहें। तो बहुत छोटे बच्चों के जैसे ये सैपलिंग को टेक केयर करना पड़ता है और फिर आगे जाके उसका बहुत अच्छा प्यारा सा मैंगो ट्री बनता है। तो ये सब हमने हमारे बचपन में देखा है। तो दिस चैप्टर इज वेरी डियर टू मी, क्योंकि ये सब मैंने खुद से अनुभव किया है। अब ये शब्दार्थ क्या है? सकाळी मॉर्निंग, 11 11, खूप मेनी, ओळीने इन लाइन। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझा होगा। पोपट, कोकिळ, चिमण्या, कावळे, साळुंक्या असे कितीतरी पक्षी झाडावर बसले होते। तो मैंने यहाँ पे जो चिमनी लिखा है वहाँ पे मीन्स वो स्पैरो है, उसकी चिमनी के बाजू में है वो साळुंकी है। बहुत मेलोडियस वॉइस होती है इस बर्ड की। फिर नीचे पैराग्राफ के नीचे मैंने पोपट का पिक्चर दिखाया है, पोपट के बाजू में है कोकिल। अब ये जो कोकिल है उसकी एक बहुत खासियत है, कोकिल का आवाज़ बहुत मेलोडियस होता है। वसंत ऋतु में कोकिल कुहू कुहू करके गाना गाता है, पर जो उसका फीमेल बर्ड है कोकिया बहुत लेजी होती है, उसे वो अपने एग्स क्रो के नेस्ट में डालती है और खुद आराम से रहती है। और क्रो को लगता है कि ये नेस्ट और ये एग्स उसके हैं, तो क्रो उसे हैच करने में, उसके बेबीज को फीड करने में हेल्प करता है। तो ये अलग थोड़ा सा कोकिला फीमेल कोकिल के बारे में इंफॉर्मेशन है। और फिर आपको तो क्रो पता है, क्रो इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बर्ड इन अवर इकोलॉजी। बहुत सारे क्लीनलीनेस का काम ये क्रो करता है। आपको बहुत सारे कभी कभी बर्ड्स मरे हुए पड़ते हैं, चूहे होते हैं, ये क्लीन कौन करता है? अपने क्लीनली वर्कर्स होते हैं वो करते ही है, पर एज अ नेचर का पार्ट करके ये क्रो भी ये काम करते हैं। फिर उसके बाद है सेंटेंस, त्यांचा किलबिलाट चालला होता। मैं सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ वॉइस निकाल रहे थे। चिमनी चिव चिव करत होती, पोपट मिठू मिठू करत होता, कोकिला कुहू कुहू करत होती, कावळा काव काव करत होता। और ये सबको हम इस सब वॉइस को हम बोलते हैं किलबिलाट। पक्षी आनंदाने उड़त होते। ऑब्वियसली आमराई है, बहुत सारे पेड़ हैं और आम के पेड़ हैं, तो वो तो खुशी होंगे।
आम्हीही आनंदाने बागडत होतो. आम्ही लपाछपी, शिवना-पाणी, ऊन-सावली ऐसे खेळ खेळलो. लपाछपी मीन्स हाइड एंड सीक और ये बहुत पुराने टाइप के खेल है जो हम बचपन में खेलते थे. वाऱ्याने पडलेल्या कैऱ्या गोळा केल्या तो इन्होंने कैरी तोड़ी नहीं. जब बहुत जोर का हवा आती है तब कभी कभी कैरी गिर जाती है तो इन्होंने वो कैरी कलेक्ट किया. सगळ्या कैऱ्यांचा चट्टा-मट्टा केला और अच्छे से सब कैरे खा लिए. कैरी कैसे लगती है? वो आंबट असते. कैरी चवीला आंबट असते. आंबट आणि आंबा चवीला गोड असतो. आम्ही सहभोजन केले और हमने एक साथ खाना खाया. त्यानंतर बाईंनी आम्हाला चित्रे काढायला सांगितली. उसके बाद टीचर ने हमें ड्राइंग करने बोल दिया. आंब्याच्या झाडावर पोपट आंबा खातो आहे असे मी चित्र काढले. तो ऑथर ने क्या पिक्चर निकाला, क्या ड्राइंग निकाला कि आम के पेड़ पर पोपट आम खा रहा है. कोणी कैऱ्यांनी लगडलेले झाड काढले तर कोणी खूप पक्षी बसलेले आंब्याचे झाड काढले. तो किसी ने क्या पिक्चर ड्राइंग निकाला कि बहुत सारे कैरी लग गए हैं ऐसे ट्री निकाला. तो किसी ने आम का पेड़ निकाला जिसपे बहुत सारे बर्ड्स बैठे हैं. कोणी आमराईचे चित्र काढले तर कोणी कैऱ्या गोळा करणारी खेळणारी मुले काढली. किसी ने आमराई का पिक्चर निकाला तो किसी ने कैरी जमा करने वाली खेलने वाली बच्चों के ड्राइंग निकाले. बाईंनी सर्वांची चित्रे बघितली और टीचर ने सबकी ड्राइंग्स देखी. त्यांनी आम्हाला कैरी व आंबा यातला फरक सांगितला. टीचर ने उन्हें कैरी और आंबा इसमें क्या डिफरेंस है वो बताया. कैरीपासून आंब्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या पदार्थाची नावे सांगितली और कैरी से और आम से क्या अलग अलग फूड आइटम्स बनते हैं उनके नाम बताए. तो शब्दार्थ देखो नीचे है. फर्क मीन्स डिफरेंस, गोळा करने टू कलेक्ट, चट्टा मट्टा ये तो लास्ट साइड का मैंने इधर लिखा है. टू फिनिश द फूड इमीडिएटली एंड कंप्लीटली. सहभोजन, ईटिंग टुगेदर. अब मैंने जो पिक्चर दिया है तो वो ऊपर का पिक्चर है वो है पन्ना. कैरीचा पन्हा असतं ते आंबट गोड लागतं आणि कैरीपासून लोणचं बनवतात. तर आंबा हा चवीला गोड असतो. मग आंब्यापासून आमरस बनतो, आंब्यापासून आंबा बर्फी बनते. सो गोड पदार्थामध्ये आंबा वापरतात आणि आंबा असाच खायला सुद्धा अतिशय मधुर लागतो. सायंकाळी आम्ही घरी परतलो. दिवसभर खेळून बागडून आणि लांबपर्यंत चालून देखील आम्ही थकलो नव्हतो. शाम को हम घर वापस आ गए और पूरा दिन हम खेल रहे थे, बहुत सारा दौड़ रहे थे, दूर दूर तक चल रहे थे, फिर भी हम थके नहीं थे. उलट आम्हाला खूप उत्साही, आनंदी व ताजेतवाने वाटत होते. उल्टा हमें बहुत ही एंथुजियास्टिक, फ्रेश लग रहा था, जैसे हम फिर से ऐसे पिकनिक पे जा पाए. तो ये थी ऑथर जो पिकनिक पे गए थे उसकी कहानी. आपण बघूया आता भाषाभ्यास समानार्थी शब्द. सकाळी मॉर्निंग पहाट, सायंकाळी इव्हिनिंग संध्याकाळ, सहल पिकनिक, रपेट फेरी, झाड ट्री वृक्ष, आंबा मँगो आम्र, सावली शॅडो छाया, उत्साही एन्थुझियास्टिक हुरूप जोम, फरक डिफरन्स वेगळेपण. विरुद्धार्थी शब्द ऊन सावली, दाट विरळ, सकाळी संध्याकाळी, लांब जवळ, उत्साही निरुत्साही, ताजेतवाने मलूल, आनंदी दुःखी, फरक साम्य, उलट सुलट, अनेक कमी. आपने जो बुक बनाया है उस बुक में यहाँ पे जो जो नए समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द आए हैं वो जरूर लिख लीजिएगा. और अभी टाइम है आज के रिडल का. तुमच्या आत्याच्या मुलीच्या मामाच्या मुलाचे वडिलांचे भाऊ तुमचे कोण? आत्या मीन्स बुआ, मामा तो आपको पता है, वडील मीन्स पप्पा फादर. तो कैन यू गिव द आंसर? प्लीज राइट योर आंसर इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच. आई होप आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से समझा होगा और आप कभी आगे पिकनिक के लिए जाएंगे तो आप ज़रूर इस चैप्टर को याद करेंगे. बाय बाय.